Good morning, dear students. How are you all? I hope you all are doing fine. So, students, today we are going to do English workbook. And in this book, we are going to do chapter number 5 Letter from a Grandchild. Letter from a grandchild. ग्रैंड चाइल्ड कौन होता है? पोता या फिर पोती। जैसे कि आपके दादाजी होंगे, दादी जी होंगे, तो आप उनके लिए क्या हो? ग्रैंड चाइल्ड। आपके मम्मा पापा उनके बच्चे हैं और आप उनके बच्चों के बच्चे हो, तो आप उनके लिए क्या हो गए? ग्रैंड चाइल्ड। और आपके दादाजी आपके क्या हुए? ग्रैंड फादर। So this is a chapter on letter from a grandchild. ये एक लेटर है इसमें, जो किसने लिखा है? एक ग्रैंड चाइल्ड ने, एक पोता या फिर पोती ने। Now let us start this chapter. Dear grandpa. Dear grandpa मतलब प्यारे दादाजी। It has been a long time since I wrote to you. अब क्या कह रहे हैं यहाँ पर जो ग्रैंड चाइल्ड है कि दादाजी बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम, लंबा समय हो चुका है जब से मैंने आपको लेटर लिखा है। मतलब आपको लेटर लिखे हुए मुझे बहुत टाइम हो गया है। I was busy with my school sports day and annual exams. मैं कहाँ बिजी था? मैं अपने स्कूल के स्पोर्ट्स डे में। स्कूल के किस में? स्पोर्ट्स डे में। और मेरे क्या आ रहे थे? एनुअल एग्जाम्स आए हुए थे, पेपर हो रहे थे, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा बिजी था। आफ्टर दैट उसके बाद, एज यू नो जैसा कि आपको पता है, वी हैड टू मूव टू शिलोंग बिकॉज ऑफ डैड्स ट्रांसफर। और उसके बाद आपको जैसे कि पता है, मुझे कहाँ जाना पड़ा? हम सबको कहाँ जाना पड़ा? शिलोंग। कहाँ जाना पड़ा? शिलोंग। शिलोंग कहाँ है? शिलोंग है मेघालय में। शिलोंग मेघालय की कैपिटल है। तो जैसा कि आपको पता है कि हमें कहाँ जाना पड़ा? शिलोंग। हमें वहाँ पर मूव करना पड़ा। क्यों मूव करना पड़ा? बिकॉज ऑफ डैड्स ट्रांसफर। पापा के ट्रांसफर की वजह से। उसके पापा का क्या हो गया था? ट्रांसफर हो गया था, और इसी वजह से उसे क्या करना पड़ा? अपने पापा मम्मा के साथ कहाँ जाना पड़ा? शिलोंग। माई पेरेंट्स एंड आई लव दिस प्लेस। मेरे मम्मा पापा को और मुझे ये जगह बहुत अच्छी लगती है। देयर आर नॉट मैनी कार्स एंड पीपल ऑन द रोड्स। यहाँ पर तो क्या नहीं है? यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ और बहुत सारे लोग भी रोड पर नहीं होते। द रोड्स आर वेरी क्लीन। यहाँ की जो रोड्स हैं वो कैसी हैं? The roads are very clean. रोड्स कैसी हैं? क्लीन है, साफ हैं। I love it during the day. मुझे दिन के समय में बहुत अच्छा लगता है। But the nights are very cold. लेकिन जैसे ही रात होती है, जो रात का समय होता है, वो बहुत ही ज़्यादा ठंडा होता है। दिन में तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन रात को जो रात होती है यहाँ की, वो बहुत ही ज़्यादा कोल्ड होती है, ठंडी होती है। द हाउस वी आर लिविंग इन इज़ ऑल्सो वेरी प्रिटी। और जिस घर में हम रह रहे हैं वो भी कैसा है? बहुत ही ज़्यादा प्रिटी है, बहुत ही सुंदर है। इट हैज़ अ लॉन इन फ्रंट and a kitchen garden in the backyard. और जो हमारे घर के सामने है, क्या है हमारे घर के सामने? हमारे घर के सामने एक लॉन है। क्या है? एक लॉन। कहाँ पर है? फ्रंट। फ्रंट मतलब सामने, आगे। तो हमारे घर के आगे क्या है? एक लॉन है।
एंड अ किचन गार्डन इन द बैकयार्ड, और घर के पीछे क्या है? किचन गार्डन, मतलब किचन है और किचन के साथ एक बहुत ही अच्छा गार्डन है। I have some good friends here, और यहाँ पर मेरे कुछ अच्छे दोस्त भी हैं। They have shown me how to make candle stands out of pine cones. और जो मेरे फ्रेंड्स हैं उन्होंने मुझे क्या सिखाया है? उन्होंने मुझे सिखाया है कि कैसे कैंडल स्टैंड्स बनाते हैं। कैंडल स्टैंड मतलब जिस पर हम कैंडल को खड़ा रख सकते हैं। तो कैसे कैंडल स्टोन्स बनाते हैं? आउट ऑफ पाइन कोन्स ना। व्हाट यू विल से दैट मैम, व्हाट इज पाइन कोन? पाइन कोन क्या होता है? दिस इज पाइन कोन। आप देख सकते हैं ये क्या है? पाइन कोन। पाइन कोन। तो जो मेरे फ्रेंड्स हैं उन्होंने मुझे दिखाया है, क्या दिखाया है कि इन पाइन कोन्स की हेल्प से हम कैंडल स्टैंड कैसे बनाते हैं। They have also made me taste the different berries you get here. और उन्होंने मुझे यहाँ की अलग अलग तरह की बेरीज जो होती हैं वो टेस्ट भी कराई हैं। क्या कराई है? टेस्ट कराई हैं बेरीज। Dad took us to see the Ward's Lake. पापा हमें कहाँ लेकर गए? पापा हमें वर्ड्स लेक दिखाने के लिए लेकर गए। एंड द एलिफेंट्स फॉल लास्ट वीक, और क्या दिखाने के लिए लेकर गए? एलिफेंट्स फॉल। तो उसके पापा उसे क्या क्या दिखाने के लिए लेकर गए थे? वर्ड्स लेक एंड एलिफेंट्स फॉल। और कब लेकर गए थे? लास्ट वीक। दे आर ब्यूटिफुल। वो कैसी है? बहुत ही ज्यादा सुंदर है, ब्यूटिफुल है। You and grandma should come to शिलोंग soon. आपको और दादी माँ को भी शिलोंग जल्दी ही आना चाहिए। We can have lots of fun together. और हम साथ में क्या कर सकते हैं? बहुत ही ज़्यादा मज़े कर सकते हैं। I am sure you will love this place. और मुझे पक्का पता है कि आपको ये जगह बहुत अच्छी लगेगी। थैंक यू फॉर द बोर्ड गेम यू सेंट ऑन माई बर्थडे। अब वो क्या कह रहा है कि आपने जो मुझे मेरे बर्थडे पर बोर्ड गेम भेजा है उसके लिए थैंक यू। आई रियली लाइक्ड इट। ऑल्सो प्लीज थैंक ग्रैंडमा फॉर द बॉक्स ऑफ क्रेयॉन्स शी सेंट मी। और अब आपको क्या करना है? आपको दादी जी को भी थैंक यू बोलना है। किस लिए? फॉर द बॉक्स ऑफ क्रेयॉन्स शी सेंट मी। दादी जी ने जो मुझे क्रेयॉन्स का एक डब्बा भेजा था, क्रेयॉन्स का एक बॉक्स भेजा था, उसके लिए आपको उन्हें क्या कहना है? थैंक यू। इट हैज़ ऑल द कलर्स आई वांटेड। और इसमें वो सारे कलर्स हैं जो मुझे चाहिए थे। योर्स लविंगली सलमान। आपका प्यारा सलमान। आई होप कि आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा। तो आपको क्या करना है? यू हैव टू रीड दिस लेटर ट्वाइस। यू हैव टू रीड दिस चैप्टर 2 times। आपको इस लेटर को क्या करना है? 2 times रीड करना है। Which place did Salman and his parents move to? अब सलमान और उसके पेरेंट्स कहाँ गए थे? शिलोंग गए थे या फिर शिमला गए थे? You have to take the correct answer. It is very cold at night in Shillong. शिलोंग में रात के समय बहुत ठंड लगती है। You have to write is true or false. You have to tell that the statement is true or false. Next is Salman's house has a dash in front. सलमान के घर के सामने क्या था? Lawn. And a kitchen garden the dash. और किचन गार्डन कहाँ था? बैक मतलब पीछे। यार्ड का क्या मतलब होता है? यार्ड मतलब आंगन। तो घर के पीछे का जो गार्डन होता है उसे हम क्या कह देते हैं? किचन गार्डन। और वो गार्डन कहाँ पर था? बैकयार्ड में। His dad took them to see the dash and the dash.
अब आपको यहाँ पर फिल करना है कि उसके जो पापा थे वो उन्हें घुमाने के लिए कहाँ लेकर गए थे। What did Salman's grandparents send him? जो सलमान के दादाजी थे और दादी जी थे उन्होंने उसके लिए क्या भेजा था? A toy and a box of crayons या फिर a board game and a box of crayons? You have to take the correct answer. After it, answer these questions. You have to answer these. How many letter words can you make using the letters in Shillong? आपको शिलोंग में जितने भी लेटर्स दिए हुए हैं आपको इनका यूज़ करके 4 लेटर वर्ड्स बनाने हैं। ऐसे वर्ड बनाने हैं जिनमें 4 लेटर्स होते हैं। जैसे कि शिलोंग से क्या बन सकता है? लॉन्ग, LONG लॉन्ग, SONG सॉन्ग। ऐसे ही आपको 2 आपको मैंने बता दिया, अब आपको बाकी के 2 खुद ढूंढ कर यहाँ पर राइट करने हैं। ऐसा ही क्वेश्चन नेक्स्ट है बर्थडे। बर्थडे में भी आपको क्या करना है? 4 लेटर वर्ड्स को आपको यहाँ पर ढूंढ कर राइट करना है। लाइक बाथ, डर्ट। तो इसी तरह से आपको इसमें भी 2 वर्ड्स और फाइंड करने हैं और यहाँ पर राइट करने हैं। And now your last question is, what do you put in these things? One has been done for you. Envelope मतलब लिफाफा। Envelope के अंदर क्या होता है? Letter। जग के अंदर क्या होता है? आपको यहाँ लिखना है। बास्केट में क्या होता है? बास्केट में क्या होता है आपको बताना है कि बास्केट में क्या होता है। नेक्स्ट इज वास। वास में क्या होता है? द लास्ट वन इज पर्स। पर्स में क्या होता है? So students, you have to read this letter twice and try to do this exercise. So students, stay at your home and stay safe. Thank you.